हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके लिए। अ, क्या होगा जैसे आप सोच रहे होंगे किसी भी एक रिश्ते के लिए जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो रिश्ता आपका कहीं से भी किसी भी तरह का हो सकता है। चलिए क्या होगा, कहीं कुछ है जो नहीं सुलझता है लाइफ में, नहीं ठीक होता, नहीं सही जाता। ये देखिए कार्ड्स भी एंजल्स ने सारे इतने सारे, थैंक यू। बट मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैं अपनी बात को पूरा करना चाहती हूँ। कुछ रिश्ते जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जहाँ भी आपको डिफ़िकल्टीज़ ऐसे लंबे समय से मिल रही हैं, कुछ सक्सेस नहीं मिल रही है। ये देखिए सबसे पहले ही आ गया। क्या है ये, कहाँ उलझे पड़े हैं आप, क्या कर रहे हैं? चलिए देखते हैं कैसी उलझन है, क्यों है, किस लिए है। अच्छा, ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, और ये सभी के लिए होगी। रीडिंग सभी के लिए रहेगी। चलिए, बहुत सारी आपको चीज़ें इसमें मिल जाएगी अगर आप कहीं ऐसा फील करते हैं, ठीक है, कहीं आपको ऐसा लगता है। या फिर आपके बर्थ चार्ट में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी, जो बता देंगे कि यस ऐसा सा है, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। जो भी उलझन है वो उसके आपको यहाँ पर रिप्लाई मिलेंगे, ठीक। चलिए, पहली बार जिस चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, ठीक है। और अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग मेरे चैनल पर रीडिंग्स हैं, आप देखिए, हो सकता है जो आप ढूंढना चाह रहे हैं आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए ओके, यहाँ पर आया तो है बहुत सारी चीज़ें, इनको भी लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पर सारी राशियाँ हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स हैं। और अगर ये आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट कर रहा है, सुनने से आपको लगता है कि यस ये मेरे लिए है या मेरे को इसमें कुछ मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, उसको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। क्या चीज़ें हैं, क्या चल रहा है आपके, जिस भी रिश्ते के बारे में, जिस किसी के रिलेशन के बारे में आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको मिलेगी। एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। है तो सारे, पर ये अर्थ और एयर एलिमेंट का यहाँ पर ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें सभी की एनर्जी पर जाएगी, एनर्जी बेस्ड है। मुझे या मेरे चैनल को आप थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। जो भी ध्यान से देखता सुनता है, एनर्जी अपने आप कनेक्ट होती है, अगर आपके मन में है तो ज़रूर कनेक्ट होती है, ठीक है। और ये 100% आपके ऊपर जाती है। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो
ज़्यादातर अगर मैं बोलती तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप हो सकते हैं, या तो साउथ में या वेस्ट में हो सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर जिस रिलेशन को लेकर सोच रहे हैं वो रिलेशन में रहने वाला बंदा या बंदी ऐसे होंगे, ठीक है। साउथ वेस्ट में या फिर मतलब साउथ वेस्ट के बीच में, या फिर साउथ में फिर या वेस्ट में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग ऐसा हो सकता है नॉर्थ वेस्ट में हो सकते हैं, या तो नॉर्थ में होंगे या वेस्ट में होंगे, या आपका पार्टनर या जिससे भी रिलेशनशिप के बारे में या प्रॉब्लम में जिसके साथ है वो नॉर्थ में हो सकता है, वेस्ट में, या नॉर्थ वेस्ट के बीच में आएगा। कन्फर्म है, ये कन्फर्म है, ठीक है। चीज़ें तो दिशाओं से कोई मतलब नहीं होता है, चीज़ें हमको एनर्जी बेस पर देखनी पड़ती हैं कि कैसी है, क्या है, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ठीक। ओके, कब की एनर्जी भी है गाइस, कब की भी एनर्जी है, तो उसको भी मैं ले लेती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा ये चीज़ें हो जाए। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया आपका होगा, ठीक है। और यहाँ जो रिश्ते की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मुझे तो कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आप में से बहुत लोग, ये सबसे पहले आया था, याद है ना, कुछ ऐसी सच्चाई की खोज में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कुछ ऐसे। सोशल मीडिया में हो सकता है, किसी बुक में हो सकता है, किसी जगह में हो सकता है, पर्टिकुलर किसी एक जगह के आप जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, किसी को खोज रहे हैं, किसी के बारे में पता कर रहे हैं, या फिर अपनी ही एक जर्नी के बारे में। कुछ ऐसा हो सकता है कि अपने बारे में कि आपको ये रास्ता चाहिए, वो रास्ता चाहिए, अब इसको कैसे ठीक करें, उसको कैसे बनाएं, कुछ तो मन में ऐसा है, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो आप ऐसी चीज़ों में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या, जैसे कुछ सच्चाई को जानना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, कुछ पता करना चाहते हैं। ये एनर्जी में आपके चल रहा है। आपको ऐसे क्यों फील हो रहा है कि जैसे कुछ छूट जाएगा, या छूट गया है, या चला जाएगा, दूर हट जाएगा, या कोई आपको छोड़ सकता है, या आप किसी को छोड़ सकते हो। ऐसा क्यों आ रहा है, कुछ चीज़ों में ऐसी है, ये एनर्जी क्यों ऐसी डल आ रही है, ये चल रहा है, पता नहीं क्यों। ये टेम्परेरी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत लंबे समय से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक कहते हैं ना कि इंसान जब बहुत रिलैक्स हो जाता है तो उसके बाद चीज़ों को जब बैठने सोचता है तो उसमें कहीं अपने ऐसे कुछ अनजाने, या फिर आपके जाने अनजाने, या फिर कुछ ऐसे रिश्ते चलते हैं जहाँ जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, रिलेटिव्स हों, बाहर के हों, फ्रेंड्स हों, पार्टनर हो, लवर हो, स्पाउस हो, कोई भी हो, पति पत्नी हो, अच्छी दोस्ती में हो, आपकी सोसाइटी से किसी भी तरह का कोई रिलेशन हो, तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पता नहीं क्यों। एक कंपटीशन भी दिखाई दे रहा है, जैसे किसी कंपटीशन से डर है, किसी सच्चाई से डर है, कुछ चीज़ों का चला जाना, या फिर एंग्जाइटी है, कोई ऐसी टेंशन है जिसको बहुत ग्रेसफुली छुपाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक लोगों की वजह से आपको कुछ ऐसी परेशानियां, दिक्कतें हो रही हैं आपको, या फिर आपके पार्टनर को, या फिर जिस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं उनको भी ये चीज़ें इस तरीके की पता नहीं क्यों ये बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। कुछ आइडियाज़ सोचते हैं, फिर आइडिया जो आते हैं वो उसको आप उससे दूर हट जाते हैं। ये ऐसे रिश्ते में रहने वाले व्यक्ति आपके लिए ऐसे सोच रहे हैं। हाँ, यस, आप जैसे सा लगता है कि पता नहीं बहुत रिस्पेक्ट के साथ खड़े, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी फ्रीडम, अपनी एनर्जी, अपने ऑरा, अपने आसपास की चीज़ों को बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन कहीं वो डर भी है, पता नहीं कि वो डर, मतलब ये जो होता है ना, ये बहुत कॉन्फिडेंट बंदा या बंदी होता है, ठीक है, ये बहुत कंफर्ट जोन में रहता है, ये बहुत सच्चे अच्छे दिल के मन के होते हैं, इनकी सोल बहुत पवित्र होती है, इनके पास अबंडेंस बहुत होती है, इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही होती है, कई मौके मिल रहे होते हैं, और इनकी वजह से दूसरों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, खुशियाँ आती है, फ्रीडम लोग फील करते हैं, एक एनर्जी अच्छी फील करते हैं। अगर आप कोई बंदी है या कोई बंदे हैं तो भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे आप
अपने सिर को रैप करके मतलब बांधना पसंद करते हैं, या फिर सिर में कुछ ऐसा हेयर बैंड, या फिर हो सकता है कि ऐसा कुछ स्टाइल, या बन या जूड़ा जो बन बनाते हैं, या हेयर स्टाइल चेंज करके बनाते हैं, कुछ फ्रेंच स्टाइल, कुछ ऐसी पता नहीं क्या यहाँ पर चीज़ें हैं जो आपके बारे में बताता है। बहुत अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ है, पर हो सकता है ऐसी किसी एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, एनर्जी वाले बंदे या बंदी से। अगर आप बंदे हैं, मैन है, तो भी बहुत अट्रैक्टिव, हैंडसम, और बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए तो दिल से बहुत इमोशनल हो सकते हैं, बहुत प्यार करने वाले, लोगों की फीलिंग्स का, लोगों का रिस्पेक्ट करने वाला, लोगों की भावनाओं को समझने वाले आप हो सकते हैं। आप फ्रीडम पसंद है, पर कहते हैं ना कि अपनी सीमाओं में रह करके आप खुद फ्री रहना चाहते हैं, दूसरों को भी वो करते हैं। नेचर से बहुत लिबरल हो सकते हैं, अबंडेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में रास्तों को भी खोलते हैं, दूसरों को बहुत हेल्प करना, समझना उनको। हेयर स्टाइल आपको चेंज या हेयर कट चेंज करवाते होंगे, आप ऐसे पसंद करते होंगे। नेचर से बहुत प्यार है आपको, ठीक है, जो भी है बंदे बंदी इस तरीके से आप जो मैस्कुलाइन एनर्जी होगी वो इस तरीके से आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर क्या है, पर ऐसा क्या है जो रिश्तों में मात खा जाते हो भाई? क्या है जो आपकी लाइफ में आपने कुछ खो दिया, कुछ पाया नहीं, या फिर ख़त्म होने वाला है चीज़ें? पर पता है आसपास से चीज़ें आपकी गई हैं, आपको जैसे जैसे दिखा है कि एक नई शुरुआत कर रहे हैं आप, की है, या नई शुरुआत होने वाली है, जो इस सिनेरियो में चल रहे होंगे चीज़ों को आप, जैसे कि कुछ हाँ, होता है ना लाइफ में, चारों तरफ से चीज़ें जब ख़त्म होती है तो एक नई शुरुआत के लिए ही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा मैं पकड़ पा रही हूँ और इसको फील कर पा रही हूँ। और मुझे एक पता नहीं क्या चीज़, एक वर्ड बार बार पता नहीं क्या, रिवर्स। तो क्या रिवर्स हो रहा है आपके लाइफ में पता नहीं मुझे। इसको ओके, मैं थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई करूँ तो क्या रिवर्स हो रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ये शब्द क्यों आ रहा है? ओके, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। ओके, तो मतलब है इसका क्लियर हो गया है। ये जो मतलब एंजल सही बोल रहे हैं, यह है जो चीज़ आपने खोई है, जो बहुत बुरी तरीके से खोई है अपनी लाइफ में, जो कुछ भी चीज़ें आपने खोया किसी भी क्षेत्र से जो आपके लिए बहुत मायने रखती थी, तो वो चीज़ें अब आपके पास वापस आ रही, इस रिलैक्सेशन के साथ आ रही, इस खुशी के साथ आ रही, इस एंजॉय के साथ आ रही। देख रही है बंदी कितने अच्छे से गार्डन में, पैरों में चप्पल नहीं है, इसके पैरों में शूज़ नहीं है, बट ये बहुत रिलैक्स हो करके बैठी हुई है। और ये हाथ में ग्लास है, देखिए पी रहे हैं आराम से, एंजॉय कर रहे हैं, हेड पहने हुए हैं, और मैं कहती हूँ ना ज़मीन पर पैर रखे हुए, बहुत रिलैक्स, बहुत कामली एकदम बैठना, खुशी के साथ, आंखें थोड़ी सी बंद है, मतलब जैसे आराम कर रहे हैं। अब ये टाइम आपके पास आ रहा है जो कि प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। शायद आपको इस बात का वो चीज़ था कि आपने बहुत कुछ खो दिया, रिश्तों में खो दिया, रिश्ता खो दिया, रिश्तों की वजह से चीज़ों को खो दिया, या फिर आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ें हो सकता है कि जो खुशियाँ जैसी चीज़ थी वो सारी खो दी हैं। अब आपको ऐसा लग रहा, मायूस है कि नहीं, अब नहीं मिल सकता दोबारा, कभी नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के लिए आपको खुश हो जाना चाहिए कि नहीं, ऐसे नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। तो और भी चीज़ें हैं जो यहाँ आपको ये चीज़ का भी डर है कि आपको छोड़ दिए जाने का, या आपसे छुड़ा लिए जाने का, या आपको कोई छोड़ दे, या आप किसी को छोड़ दे, या कुछ छूट जाए आपके हाथ से, इन चीज़ों का भी आपको बहुत है। बट ये चीज़ें आपने अपने उससे नहीं चली थी। हो सकता है कि ये बहुत एक फ्री एनर्जी में जा कर के आप, हो सकता है कि इस तरह कि किसी एनर्जी से टकराए हो। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व दिखा रही है, उनकी वजह से आपको डर लग रहा है, किसी की वजह से, कि लोगों की वजह से या उन लोगों की वजह से ये
इस स्थिति की वजह से, उस स्थिति की वजह से, या जॉब की वजह से, या बिजनेस की वजह से, या इस ग्रुप की वजह से, कुछ लोगों का ग्रुप हो सकता है, कुछ लोगों की वजह से आपकी लाइफ से कुछ छुड़ा लिया गया था, छुड़ा लिया गया है, या हट जाएगा, या चला जाएगा, या कोई रिश्ता जाएगा, या बंदा बंदी चला जाएगा, या काम चला जाएगा, या जॉब चला जाएगा। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ पर आपको ये डर और भय है, तो इसको निकाल देना है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी ऑलरेडी आपके पास आ रही है। ठीक है, यहाँ पर उन लोगों के लिए भी बोलना चाहती हूँ कि जैसे हो सकता है कि आपकी फैमिली प्रॉपर्टी, इसके अलावा आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बच्चे, सब कुछ ऐसा लग रहा है सुख समृद्धि से भरने वाले हैं या भर चुके हैं, इन चीज़ों को वेट कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट भी करेंगे यहाँ पर आप कुछ समय बाद। यहाँ पे चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों, जैसे आपको कोई ज़मीन मिल रही है, मकान मिल रहा है, या घर मिल रहा है, या फिर आपके पार्टनर को मिल रहा है, मिलने वाला है। ये भी चीज़ें यहाँ पर बताता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी चीज़ों को बताता है। ये आपके एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी होती है, या आपके मदर फादर की भी प्रॉपर्टी इसमें शामिल होती है। ये एक खुशियों से भरा हुआ घर, फैमिली रहता है, जहाँ बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे सभी बड़े प्यार के साथ रहते हैं। बहुत अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, लाइफ बहुत अच्छी चलती है। तो ये जो स्ट्रगल अभी आपकी लाइफ में चल रहा था किसी भी वजह से, तो वो चीज़ें आपकी अब वो सॉल्व होने वाली है। क्यों होने वाली है? उसका रीज़न ये है कि कुछ ऐसे लाइफ में चेंजेस आप अपने आप ही ला रहे हो, या फिर यूनिवर्स ने आपको लाया। मेडिटेशन किया है, मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, मतलब कुछ आपने अपनी लाइफ में पाने के लिए, या कुछ सपने को पूरा करने के लिए, या फिर अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए, या फिर उस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में जाने के लिए अपने आप को चेंज किया। यहाँ पर आपने अपनी मेंटल क्लियरिटी के लिए कुछ योगा किया, मेडिटेशन किया, कुछ ऐसे चीज़ों को बहुत कहते हैं ना, देखो ना, रंगों से भर रहे हो आप। कोई तस्वीर में कलर भरना, मतलब पेंटिंग कर रहे हैं, ये आपका शौक हो सकता है। कुछ ऐसी क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं जो आप कहीं क्रिएटिविटी से जुड़े हो सकते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हो सकते हैं, बाहर की दुनिया से जुड़े हो सकते हैं। कुछ आप अपना खुद का करते हैं जो बहुत दिमाग के साथ और कलरफुली इन चीज़ों को बनाना जानते हैं, बिगाड़ना जानते हैं, उसमें रंग भरना जानते हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। अब उसको पाने के लिए जैसे एक जिद जाहिर कर दिया अपने ऊपर वाले से कि नहीं, अभी तो आपको देना पड़ेगा, मैं तो आपके रास्ते में सरेंडर कर देता हूँ, ये कर देती हूँ। बहुत से लोगों ने सरेंडर किया है अपने आप को यूनिवर्स के आगे, या अपनी परिस्थितियों के आगे, अपने रिश्ते के आगे, अपने लोगों के आगे, आप अपनी लाइफ के आगे, पता नहीं क्या बहुत सारी एनर्जी है जो ऐसा बोलती है कि हाँ आपने ऐसा किया है। क्यों किया है? हो सकता है पेंटिकल्स के लिए, अपनी लाइफ की जॉब के लिए, अपने रिश्ते के लिए, आपने घर हो, बाहर हो, कहीं भी किसी तरह की किसी ऐसी चीज़ के लिए जहाँ पर ये बहुत स्ट्रगल किया, दिल दुखा है, मन टूटा है, जस्टिस पाने के लिए। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जो स्टक पड़ी थी, सब कुछ होते हुए भी नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों। यूनिवर्स ने रोक नहीं लगाई है, पर आपको ऐसा, आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि सब कुछ तो है इसके पास, देखिए ना क्या नहीं है, इस एनर्जी है, ये ऑरा है, ये ब्राइटनेस है, ये सन की लाइट भी है, ये ज़मीन भी है, यहाँ पर सारी चीज़ें, पेंटिकल्स है, यहाँ पर आपके पास पैशन भी है, रेड कलर भी है, ग्रीन कलर भी है, सारी चीज़ों को ले करके चल रहे हैं। बट क्यों स्टक है? क्यों इतनी धीर है? क्यों इतनी स्लो है? सब कुछ होते हुए भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक एनर्जी आप में से कुछ लोगों की ऐसे भाग रही होगी जिसने दम तोड़ दिया हो, जो शॉर्टकट रास्ते से भागना चाहता है, किसी रिश्ते को छोड़ करके निकल रहे हो आप। क्यों? या फिर किसी रिश्ते को पाने के लिए बहुत शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हो कि नहीं, बस अब इंतज़ार नहीं होता है, बहुत तेज़ी से भागना है, बहुत जल्दी निकलना है। और ऐसा भी है कि अगर आप नहीं निकलेंगे तो चीज़ों को खो भी देंगे, और आप में से खोया भी है। लगता है लंबा समय आपने निकाल दिया किसी ऐसे काम के लिए, ऐसे रिश्ते के लिए, ऐसी स्थिति के लिए, ऐसे लोगों के बीच में, ऐसी चीज़ों के लिए
आपने बहुत लंबा समय खींच लिया, जहाँ पर आपको शायद इतना टाइम नहीं देना था। आज आप अकेले पड़ गए, आपको लोग छोड़ करके आगे निकल गए, रिश्ते भी निकल गए, ये कब भी गिरे हुए पड़े हुए हैं। यहाँ से देखिए इमोशंस फीलिंग सारी ड्रेन सारी बह करके निकल रही है। ठीक है, ब्रिज है यहाँ पर, ये पहाड़ है, पर यहाँ पर अकेला बंदा खड़ा हुआ है। क्यों? ये बंदा ये बंदी बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हाथ से चला गया। क्यों रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? क्यों हाथ से चला गया? ऐसे कैसे जाने दोगे? आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। आपने तो सरेंडर कर दिया, आपने तो अपनी डेस्टिनी को, अपने रिश्ते को, अपने भाग्य को खुद लिखने के लिए यहाँ पर कमर कस ली है। आपने ऊपर वाले के सामने अपने आप को बोल दिया है, डाल दिया है, बिछा दिया है कि नहीं, अभी जो है वो आप करोगे, आप देखोगे। इस जस्टिस के लिए, इस जस्टिस की डिमांड आपके पास मन में चल रही है बहुत लंबे समय, चाहे किसी भी तरह, दुश्मनों के लिए भी हो, अपनों के लिए भी हो, किसी के लिए भी हो। है तो यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, छुपा रहे हैं, पर अपने मन और दिल में रखने के बाद भी इस चीज़ को निहारे जा रहे हैं। पकड़ कर क्यों रखना चाहते हो? क्यों आप देख रहे हो इतने ध्यान से? क्यों इसको इतना ध्यान से देख रहे? एक ही तो है, एक ही तो पेंटिकल्स लिया हुआ है, इतने अच्छे उसमें बैठे हुए आप। क्या कमी है आपके पास? कोई कमी नहीं है, देखिए तो ज़रा पलट कर। लेकिन इसको ध्यान से क्यों देख रहे हैं? कुछ तो पाना है ना, कहीं तो आस तो है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ऐसी चीज़ों में हो सकता है कोई भी रिश्ता हो सकता है, मदर फादर से हो सकता है, भाई बहन से हो सकता है, हस्बैंड वाइफ से होता है, बच्चों का पेरेंट्स के प्रति हो सकता है, बच्चे आपके ऐसे रिश्तों में हो सकते हैं, या आप किसी ऐसे रिश्ते में हो सकते हैं। आपका लवर हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, जो ऐसे रिश्तों में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। कुछ ऐसी और भी चीज़ें हैं जो बहुत कुछ यहाँ पर बोल रही है कि हाँ, उलझने तो हैं, और उन उलझनों के चलते पता नहीं क्या परिस्थितियों ने भी, कुछ लोगों ने भी, कुछ आपकी जगह ने भी परेशान किया, और कुछ ऐसे आपके सामने वाले के साथ और आपके साथ ये स्थितियाँ चल रही हैं, जहाँ ख़त्म होकर के नई शुरुआत के लिए भी चीज़ों को आप देख रहे हो। बट ये एक चीज़ यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि अगर मैं इन चीज़ों को मिलाऊँ तो ऐसा लगता है कि आप जिस रिश्ते के लिए सोच रहे हैं वो बहुत बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, बहुत इच्छुक है वो भी आपको पाने के लिए, जस्टिस देने के लिए, या फिर कुछ लड़ाई झगड़े विवाद या कुछ ऐसी चीज़ें जो छूट गई है पर उनको वो पाना चाहते हो, फिर से वो पुरानी चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं। बहुत इमोशनली अगर बोला जाए तो वो अटैच्ड हैं। आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं हुई थी। हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से, हो सकता है किसी काम की वजह से, कोई जगह की वजह से, कुछ ऐसे बात की वजह से जहाँ पर आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, बैलेंस नहीं कर पाए हैं। बैलेंसिंग के उसमें भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, इन चीज़ों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कंपैशन, या फिर ये बोले कि डिप्लोमेटिकली आपके पास आना चाहते हैं आप भी जाना चाहते हैं। ऐसी चीज़ों को यहाँ पर दिखाई दे रहे, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, किंग जो होता है ना, कप लेकर के बैठा है, तो किंग को आप क्या सोचते हो? क्या रोड का इंसान है? किंग क्या है? उसका रेपुटेशन है पूरे एक एरिया में, अपनी जनता के सामने उसकी उसकी वो, अगर वो इमोशनली होकर के एक तरफा सोच करके सारी चीज़ों को लेकर चलेगा तो जनता उसको क्या बोलेगी? कैसा है ये किंग? किंग तो वो होता है ना जो सारी चीज़ों को, सारी परिस्थितियों को, सारी जनता को संभाल लेता है, और उसके सामने सम बना रहता है, एक सा बना रहता है कि उसके सामने उतार चढ़ाव पड़ाव कुछ भी आ जाए, पर वो जनता के सामने एक आशावादी इंसान बन कर के बैठा रहता है कि यस, हमारी जीत होगी, आप क्यों डरते हैं, हम हैं ना। वो रक्षा करता है अपने लोगों की, तो वो तो आपके साथ रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर हाँ, ये ज़रूर है कि आपके साथ पहले ऐसे हुआ हो सकता है कि ये एक डबल रोल में आए हों, या फिर ऐसे बंदे या बंदी आपके पास लोग जुड़े थे, या लोग जुड़े हों, या ऐसा काम रहा हो जो डबल डीलर का काम कर रहा हो, किसी स्कैंडल में आपको फंसाया हो, कुछ ऐसी चीज़ों में आप फंसे रहे हो, या आपका पार्टनर की सिचुएशन फंसी रही हो जहाँ बहुत
चीज़ों को बोलते हैं ना वायलेंटली आपको परेशान तो किया चारों तरफ से घेर करके, जहाँ आप ये अगर अब आप देख रहे हो तो इस चीज़ को फील कर पाओगे कि हाँ यार ये सब तो मैंने सहन किया है, ठीक है। तो ये जो इनर फीलिंग है वो आप किसी को बोल नहीं पा रहे, किसी से कह नहीं पा रहे, इमोशनली टूट गए, मैनिपुलेटिव बहुत रही है आपकी लाइफ में रिश्ते। मैं ऐसे बोल सकती कि रिश्तेदारियाँ, मतलब रिलेटिव्स भी इसमें शामिल होंगे, आपके अपने लोग भी शामिल हो, बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत ज़्यादा। और वैसे ही आपको ट्रीट किया, एक सादे और सच्चे इंसान के रूप में, सच्चे मन से सच्चे दिल से आपको किसी ने ट्रीट नहीं किया। कोई भी हो, मैं बोल रही हूँ हर कोई। और अभी भी ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, चल रही हैं। मिस्ट्री है कुछ ऐसी अनफोल्ड है जिसको आपके पता नहीं क्या, एक फिजिकली फॉर्म में जिसको आपने सहन कर लिया, देख लिया, समझ लिया, उसका बर्डन आप नहीं झेल पा रहे हैं गाइस, उसका बर्डन नहीं झेल पा रहे हैं। ऐसी चीज़ों को आप पता नहीं कहीं ऐसे लगता है आपको कि उस मिस्ट्री को सॉल्व कर दे, ऊपर वाला कर दे, क्योंकि आप हार गए हो। आपको ऐसा लगता है कि ऊपर वाला ही करके देगा, यहाँ स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पर द हैंगमैन क्या होता है, वो चीज़ों को देख रहे हैं, वो लटका रहता है, वो काफ़ी लंबे समय तक यूनिवर्स उसको जो जो चीज़ें दे रहा होता है उसको वो सोचता है, समझता है, पढ़ता है, गुनता है, अपने अंदर लेता है अच्छाइयों बुराइयों को, उसके बाद बाहर निकलता है जब डिवाइन टाइम आता है, ठीक है। तो आप उस डिवाइन टाइम का वक्त का यूज़, उसको टाइम को वेट कर रहे हो कोई चेंज के लिए, कि कोई परिवर्तन आप पाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप वो चेंज और परिवर्तन आपको मिलने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें जो रिवर्स होने वाली है, यस देखिए फिर से आ गया रिवर्सल का, मतलब कुछ तो है जो रिवर्स हो करके आपको मिलने वाला है। खोया हुआ कुछ वापस मिलने वाला है, टूटा हुआ आपको बनकर मिलने वाला है। पूरी तरीके से जो ख़त्म हो गया था एक नए रूप में बनकर आपको यूनिवर्स देने वाला है। हाथ तो आगे बढ़ाओ, मन तो आगे अपना पूरा करो, कॉन्फिडेंस तो लाओ, एक इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में चाहिए, रीबर्थ आपकी लाइफ में मिलेगा। यस, रीबर्थ हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। कोई सस्पेंशन था, मतलब ऐसे कैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ थी जो पूरी तरीके से कहते हैं ना ऐसी बस पड़ी हुई थी, और आप भी पड़े हुए थे, आपको लग रहा था कि अब नकार दिया गया है, कि अब ना होगा बाबा, अब ना होगा, पॉज लग गया था, ठीक है। लेकिन अंदर से चाहत थी कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ चेंज हो जाए। सरेंडर करने के बाद भी आपके अंदर कुछ हाँ हलचल तो मची थी, डाउट्स थे, लेकिन ऊपर वाले ने भी सोच लिया है कि लेट गो करो, और फिर एक न्यू पर्सपेक्टिव से आप आगे आ रहे हो। 101% ये न्यू पर्सपेक्टिव का ये एक कहते हैं ना आपका सोच बदलेगा, यहाँ से आप इस गेट से बाहर जाओगे, और इतने बड़े एक मौके और अवसर को आपको बहुत जल्दी मिलने वाला। खुश हो जाना चाहिए आपको, क्यों 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 मिल रहा है ये मौका, क्यों आ रहा है आपके पास ये अवसर, किस तरीके से चीज़ों को आपके सामने लेकर के आएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी सॉल्व किया जा रहा है। एक साइलेंट ट्रीटमेंट आपकी लाइफ में आपको बहुत दिया गया है, पता नहीं क्यों, बिना बोले आपको, जैसे कहते हैं ना कि बिना बोले आपको आपको सारी बातें बोल देना, बिना मारे आपको मात दे देना, बिना दिए कुछ आपसे सब कुछ ले लेना। और क्या बोलूँ, और इसको कैसे मैं डिस्क्राइब करूँ, क्या बताऊँ। हाँ हाँ, वही चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों आ रही हैं चीज़ें, आ रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो अब आपके सामने बोलते हैं ना कि ये कुछ समय के लिए टेम्परेरी था आपकी लाइफ में, कुछ साल या कुछ महीने, कुछ हफ्ते या कुछ दिन के लिए, जिससे आप बाहर निकल रहे हो। आपको एक रेस्ट मिलने वाला है। आप मेडिटेशन की एक डीप साउंड उस लेवल पर जाने वाले हैं जो अभी आपको लगता था कि एक नया फेस यहाँ पर मैं अटका पड़ा हूँ, अब इसके आगे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आपको गाइड करने वाला कोई नहीं मिल रहा है, गाइडेंस नहीं मिल रही है, या फिर पता नहीं क्यों ऐसे आपको लग रहा था कि हाँ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन आप निकलने की कोशिश तो बराबर आपने की है ना, आप भागने की कोशिश की है, शॉर्टकट ही सही, पर आपने कोशिश तो की है, जो कि अब एक्टिव हो रहा है। और वो एंथुजियाज़म अब आपकी ये जो जो एंथुजियाज़म था वो अब आपके
3D में आ रहा है, 3D में आ रहा है, जो आपको ऐसा लग रहा था कि, और ये अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं, सब कुछ ठहर गया, रुक गया और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो चीज़ें अब आपको आपकी इनर उसमें मिल रही है। स्टैग्नेशन पूरा ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। एक स्ट्रेट एंड देखिए ये चीज़ आ रही है ना कि स्ट्रेंथ भी आ रही है आपके साथ, पावर भी आ रही है। आप देखिए मैनिफेस्ट किया आपने, हाथ ऊपर कर लिया आपने, स्ट्रेंथ पावर पाने के लिए आपने कुछ न कुछ तो ऐसी चीज़ें की हैं जो पूरी होने वाली है। हो सकता है आपने ऐसी कोई पूजा भक्ति, कुछ ऐसी रिचुअल्स, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स आपने की हो, वाटर फायर, राइटिंग वर्क में भी आपने कुछ लिखने की 369, या फिर ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, बहुत सारी दिख रहा है कि आपने कुछ किया है, कुछ किया है जो अब आपको मिलने वाला है और वो पूरा हो रहा। आपको कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं ये तो फालतू का था, ये तो कुछ हुआ नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, तो गाइस ऐसा नहीं है, ठीक है। ये देखिए तो, देखिए तो सही, देखिए तो सही कितना अच्छा अच्छा आपके पास आ रहा है। हाँ, ये देखिए कितने चैन की नींद सो रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत चीज़ों में चेंज और परिवर्तन आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है ये आप राधा कृष्ण को आप देख रहे हैं, द लवर्स, ठीक है। ये जो कार्ड रहता है ना, अब आपकी लाइफ में अगर आप रिलेशन को भी लेकर के, अगर आप किसी भी रिलेशन में किसी भी तरह का, मैं बोल रही हूँ ना, कोई भी हो, किसी भी, सभी के लिए होगा ये। चाहे आप डिवोर्सी हो, चाहे आप विडो हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे लवर्स का हो, चाहे किसी भी तरह दोस्ती की उसमें ही क्यों ना हो, ये अब हारमोनी आपको मिलने वाली है। वो उसको आप फील करने वाले, वो ट्रस्ट आपको मिलने वाला अपने रिश्ते में। वो ऐसा पार्टनर, ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है, आने वाला है, या तो वही वापस आएगा ये चेंज हो करके, या तो फिर एक नया न्यू रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, या तो फिर बहुत आशावादी आप हैं तो वो चीज़ें आपने अपने अपनी सोच से, कहते ना, अगर आप इंटेंशन डाल दोगे ना किसी चीज़ में, पानी में भी इंटेंशन डाल करके उसमें पी लो कि ये पवित्र पानी है, कितना भी गंदा क्यों ना हो, वो पानी आपको कभी भी मतलब आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटेंशन की एनर्जी जो रहती है ना वो बहुत पावरफुल होती है। तो वही है कि आपके अंदर आप ऐसा आप बहुत ज़्यादा आशावादी थे, वो वर्क करने लगा, आपकी एनर्जी आशावादी वाली एनर्जी, आपको ऑनर भी मिलेगा, आपको प्यार भी मिलेगा, रिलेशनशिप भी अच्छी जाएगी, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर किसी ने वैल्यू नहीं की है तो उस डबल वैल्यू को लेकर के कोई आपकी लाइफ में है, अलाइनमेंट के साथ आएंगे, और चॉइसेस जो पहले थी वो आप फर्स्ट चॉइस हैं और एक ही है, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ना आपको चैन की, आराम की नींद देगी, क्रिस्टल क्लियर लाइट के साथ आप बैठे हुए हैं यहाँ पर। और भी चीज़ें हैं, बहुत डीप चीज़ों को हम आपके सामने लेकर के आएंगे, जो आपके अंदर तो चल रहा है, बट बोलते ना उठा पटक तो हो जाती है, पर बोले किससे, किससे कहे, है ना। तो वही चीज़ें हैं कि जो है वो आपके अंदर का सब निकाल रही हूँ मैं, सब निकाल रही हूँ, पकड़ पकड़ के जितना हो सकता है उसको खोज खोज करके ला करके आपके सामने रख दे रही हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिन्होंने आपको हराया है, हराने की कोशिश की है, हमेशा आपके पीछे पड़े रहे हैं, आपको हारता हुआ देखना चाहते थे, या फिर यस, ऐसा है कि आपकी चीज़ें आपसे ले ली, छुड़ा ली, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह से हो, आपके अंदर डर बैठा दिया, आप सामना नहीं करना चाहते थे, आप वहाँ से निकल गए, आपको विक्ट्री नहीं मिली, आपके अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष ऐसा लगता है कि आपको कभी कभी याद दिलाता है, परेशान कर देता है कि इतने सारे लोगों के सामने अभी मैं कहाँ, मैं किधर हूँ, मैं कहीं नहीं लगने वाला, कहीं नहीं लगने वाली, ठीक है। तो अपने अंदर से ही आपने कहीं ऐसे, कहते हैं ना कि डिसएग्री हो गए, हाँ हो गए, कंपटीशन नहीं फेस करना चाहा आपने, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं ना कि ऐसे लोग बैठे हुए थे कि बस वो विन करना चाहते हैं, फिर आप फिर किसी भी कॉस्ट में हो, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं जहाँ आप ये चीज़ें आपके पास सन एंड स्टार की एक एनर्जी के साथ आ रहा है कि हाफ मून तो है बट ये फुल भी होगा, इसको कवर भी किया जा रहा है, वो टाइम आ रहा है। सन तो है जहाँ पर आप
शायद देख नहीं रहे हैं, पर पलट कर सन ही आपको इतनी ऊर्जा एनर्जी दे देगा कि आपकी चीज़ें पलट जाएंगी। मतलब दुनिया के सामने कहते हैं ना, बाजी पलट देना, लोगों के सामने खुल करके आ जाना। दुनिया कुछ भी करे, पर आपकी एनर्जी ने तो बाजी पलट दी है गाइस। ठीक है, तो इतना तो समझो, कुछ तो अमेंडमेंट ऊपर वाले ने कर दिया है अपने लॉ में। कहते हैं ना, सरकार जब चलती है, गवर्नमेंट जब चलती है तो वो ऐसे जनता को खुश करने के लिए उनके हित में कुछ ऐसे लॉ लाती, कानून लाती, जहाँ पे जनता का ज़्यादा पक्ष होता है, रेशियो जहाँ पर उनका वोटिंग रेशियो ज़्यादा रहता है, तो वो अमेंडमेंट ला देती है, परिवर्तन कर देती है, कानून में संशोधन ला देती है, इंस्टीट्यूट बोल रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूट में। ठीक है, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही कि ऊपर वाले ने भी आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका सहज दिल, आपकी इनोसेंस से, आपकी पता नहीं प्यार से, आपकी एनर्जी से, आपकी उस प्यारी सी सोल को देख करके, आपके दुख को, आपके दर्द को, आपकी परेशानियों को, आपके फाइट करने की एनर्जी को, कि लंबे समय से ये बंदा या बंदी हर क्षेत्र में फाइट किए जा रहा है, इतना क्यों इसको परेशान किया जाता है। तो उसमें भी अब ऊपर वाले ने बोला कि चलो अभी इसको थोड़ा सा छूट दे देते हैं, थोड़ा सा इसके मन का कानून बना देते हैं। ये नहीं निकल पा रहा है यहाँ से वहाँ से, कुछ नहीं कर पा रहा है रिश्तों के लिए, या अपने लिए, या अपनी चीज़ों के आसपास के माध्यम के लिए, या इस बंदे या बंदी के साथ, तो चलो अमेंडमेंट कर देते हैं। अब ऊपर वाले ने तो लॉ बनाया है ना, तो उसको तो ख़त्म नहीं कर सकते, तो उसमें क्लॉजेस जोड़े जाते हैं, अमेंडमेंट, संशोधन किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होती है, वो खुश करने के लिए ऐसा करते हैं कि जनता को थोड़ा सा आराम मिले। पर आपको भी ऊपर वाले ने भी दे दिया है कि स्टार एंड सन, अगर आपकी लाइफ में इन दोनों चीज़ों की कमी थी, अगर आपके बर्थ चार्ट में या आपकी एनर्जी में अगर सन का ज़्यादा वो नहीं है, ऐसा लगता है जैसे सनलाइट में आप कम रहते, तो आपको रहना चाहिए गाइज, ये आपके लिए गाइडेंस है। मून लाइट में अगर आप निकलते हैं तो हाफ मून में ज़्यादा ना निकला करें, आपका इफ़ेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा मतलब जैसे थोड़ा सा परेशान कर देने वाला रहता है। जीते ज़िंदगी तो लोग जाते हैं, काम करेगा, आएगा जाएगा, सब कोशिश करने में क्या जाता है। फुल मून में आप भरपूर अपना एंजॉय करें, काम करें, अपने चीज़ों को शुरुआत करें, और सनलाइट में रहने के लिए थोड़ा सा कोशिश करें। यहाँ पे गाइडेंस भी आ रहा है, और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपकी चीज़ें पलटने वाली है और आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये यूनिवर्स ने ये दोनों चीज़ें आपके पास लगा दी हैं। फुल मून की लाइट आपको देने को तैयार है, और सनलाइट में आपको लाने के लिए तैयार है, जो जिसकी कमी थी, जहाँ पर शायद हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि यार इमोशनली इतना क्यों आप परेशान हो जाते, ड्रेन हो जाते, खाली हो गए हैं। और सन की जो लाइट है वो आपको ऐसा प्रोटेक्ट करेगी कि दोनों ओर से दोनों को ऐसी लाइट देगी कि जहाँ पर क्या अनफेयर हो रहा था वहाँ फेयर होने लगेगा सारी चीज़ें। ठीक है, जो लॉस हो रहा था वो लॉस रिकवर होने लगेगा। ठीक है, रिकन्सिलेशन होगा आपकी लाइफ में, लोग मिलेंगे, रीयूनियन हो सकता है, या और भी है यहाँ पर, और भी चीज़ें कि जैसे आपकी चीज़ें बहुत कुछ आपको कह रही हैं, आपका रिश्ता जैसे आपको बुला रहा है, कोई आपको देख रहा है, कोई छुप कर देखने की कोई, ये दूरबीन है ना, जो गैलेक्सी देखते हैं उसको पता नहीं क्या, अभी वर्ड नहीं आ रहा मुझे, बट ये चीज़ें हैं ना कि अगर कोई यहाँ से देख रहा है ना, तो ऐसे ही आपको कोई देख रहा है, कोई आपको देख रहा है, यूनिवर्स भी आपको देख रहा है, साथ में आपको आपके साथ जुड़ा हुआ बंदा या बंदी भी, उस रिश्ते की कड़वाहट भी आपको देख रही है, और वो जस्टिस करने के लिए सोच रहे हैं, चीज़ों को कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ। हाँ, यहाँ तो और भी है द फूल की एनर्जी आई थी, आपके देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। ओहो ओहो, ये भी द फूल, दो तरीके से आपकी चीज़ें होगी कि एक जो आपने शुरुआत में नहीं सोचा था, ठीक है, बिगनिंग्स में जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी उनके बारे में आपने सोचा नहीं, आप चले गए। यहाँ पर देख रहे हैं ये उड़ रहे हैं, चले जा रहे हैं बिना सोचे समझे, नारायण नारायण करते हुए चले जा रहे हैं, ये हमारे नारायण हैं। ठीक है, तो फिर उस खुशी को पाने के लिए बिना सोचे आपने मतलब कर दिया, आपके मन में कुछ नहीं, पर आपने सोचा नहीं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, और एक
एडवेंचर आपके अंदर था, या फिर आप अपॉर्चुनिटी को पाना चाहते थे, उसको भुनाना चाहते थे, ऐसी इनोसेंस आप एनर्जी में चल रहे थे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ों को आपने फेस किया, ये सब बिगड़ने लगा, सब खराब होने लगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, होल्ड बैक किया, ठीक है। सबको पकड़ कर वापस करने की कोशिश की। यहाँ पर जो भी आपसे जो आपके अंदर जो एम्पैथी है, जो इनजस्टिस है, वो सबको बराबर करना, आप एम्पैथी के साथ चलने लगे। और जो बैड चॉइस थी उसको हटाने की कोशिश में कहीं ना कहीं ऊपर वाले से आपने बहुत गहरी गहरी प्रार्थनाएं की हैं। इन गहरी प्रार्थनाओं को क्या बोलें गाइस, ये जो चीज़ होती है ना, ये नई शुरुआत जो होती है ना, वो यूं ही नहीं हो रही है। कहीं तो आपकी प्रार्थनाएं, कहीं तो आपके आंसू हैं, कहीं तो आपकी प्योर लविंग यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। बिल्कुल लिसन, देखिए ये है ना, यस, ये है कि आप कुछ तो अपनी लाइफ में ऐसे सुनकर या पढ़कर आपने सीखा है, यहाँ से कहीं से किसी से सुना है तो उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की है, या फिर आपने ये पढ़ा है, कहीं से देखा है, देख कर के अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है। कुछ कोई आपको गाइड कर रहा, हाथ दिखा रहा है, बट आप यहाँ अंदर से बैठ कर के उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, उसको अभी बाहर नहीं निकलना चाहते हो आप। क्योंकि उनके पास क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपको ये टाइम, ये देखो, एक पैर किसी चीज़ में अपना आधा पैर रख करके बाहर वाले के किसी एक्शन को देख रहा है, बात कर रहा है, कर रही है। क्यों, ये यूनिवर्स आपको जो बोल रहे थे ना कि आपके पास अभी नॉलेज पूरा नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान था। पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है गाइस, कुछ देख लेने से कुछ नहीं होता है कि यूट्यूब से आपने कहीं से कुछ देख लिया, कहीं से आपने किसी बुक को उठा के पढ़ लिया कि कोई बुक है कि आपको ये सब बता देगा, तो आपने वो करने लग गए ना। उसमें यूनिवर्स ने बोला कि इसमें तुमको पकना होगा, तुमको पकाना है मुझे। और वो पकाना कैसे होता है, मतलब जैसे कोई चीज़ हम खाना बना रहे, कुक करेंगे तभी ना खाएंगे। इच्छा तो है हमारी, पर इच्छा तो बैठे बैठे पूरी नहीं होती है ना। तो आप बहुत दयालु भी थे, आपके अंदर वो विलिंगनेस भी थी, आपके अंदर वो एन्जॉयमेंट भी था, आप इतने इमोशनल भी थे, आप बैलेंस नहीं थे। पर ये बैलेंसिंग लाने के लिए कि बाबा देखना, अभी तेरे को क्या करना है, इसको बाहर की दुनिया भी देख, इसको पढ़ भी, सुन भी, समझ भी, लेकिन एक प्रॉपर वे पर इसके लिए गाइडेंस चाहिए। और जो तुमसे कहीं छूट रहा है तो ऊपर वाले ने अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन कर दिया अपने लॉ में कि तुम नहीं पहुंच पा रहे हो इन चीज़ों तक, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कोई नहीं बता रहा है, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही, कोई गुरु नहीं मिल रहा। और मैं ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका गुरु, एक तो गुरु है नहीं, अगर है भी तो उसने प्रॉपर वे पर आपको गाइड किया नहीं। वो जो चीज़ जहाँ आपकी छूट रही थी, जहाँ आप भटक रहे हो, वो बताने वाला नहीं, या उन्होंने बताया नहीं, या आपने पूछा नहीं, वो समझे नहीं, या ज्ञान तो दे दिया बट कहते हैं उसकी डेप्थ में, उसकी रूट में आपको ले जा कर के बैठाया नहीं। अब ऊपर वाले ने, जब आप निहत्थे हो जाते हो, सब छोड़ देते हो उसके ऊपर वाले के हाथ में, तो फिर वो क्या करता है, आपको अपनी रूट से, अपनी जड़ से जोड़ता है कि देख, तेरे को यहाँ आना था, तू कहाँ 3D में घूम रहा है, भाग रहा है, कहीं लोगों के बीच में, तो कहीं रिलेटिव्स फैमिली के बीच में, तो कहीं प्रॉपर्टी के बीच में, तो कहीं यहाँ वहाँ सुन करके, कहीं यहाँ वहाँ पढ़ करके, तो कहीं नई शुरुआत करने के बारे में। लेकिन करे कैसे शुरुआत, तो ऊपर वाला ही करेगा। तो कहीं अबंडेंस के चक्कर में पड़ा हो, तो कहीं टेंशन को लेकर के भाग रहा है, तो कहीं शॉर्टकट, तो कहीं लॉन्ग टर्म योजनाएं बना रहे हैं, तो कहीं इमोशनली हर्ट होकर के, तो कहीं चीज़ों को छोड़ करके, तो ऐसे रास्तों को खोजते फिर रहे बट मिल नहीं रहा, पकड़ करके बैठे हुए हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सर्च बहुत करते हैं। आप में से लोग बहुत ज़्यादा हो सकता है टैरो रीडिंग देखते होंगे, न्यूमरोलॉजी को सुनते होंगे, जो मतलब उनकी गाइडेंस या कुछ ऐसे होते होंगे, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते होंगे, या उनकी रीडिंग्स को देखते, सुनते, समझते होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो अब वो चीज़ें आपको ऊपर वाला अपने तरीके से गुरु बन करके इस रास्ते से निकाल रहा है कि जड़ में तो आओ, तो हम तुम्हें रास्ता देंगे, हम तुम्हें ले जाएंगे और वो सारी चीज़ें देंगे जो तुमने खो दी हैं। अब खोने में वही चीज़ आता है। देखो क्वीन यहाँ पर
क्वीन ऑफ सोर्ड्स का देखेंगे, ये बहुत स्किलफुल लेडी होती है, बहुत ब्रेव होती है, बहुत क्लेवर होती है, इतनी क्लेवर होती है ये दुनिया को, मतलब कहते हैं ना, इतनी कनिंगनेस होती है इसके अंदर कि ये दुनिया को नचा दे, ठीक है। इतना इसके अंदर कहते हैं चल रहा होता है, काफ़ी रश रहता है, ये दिमाग से बहुत खेलती है और दुनिया को खिलवाती भी है, दिमाग से ही खिलवाती है। और खेलते हैं लोग इसके आगे, पानी भरते हैं इसके आगे, इस लेडी के आगे, समझा ना। तो आप कहीं ऐसे फंस गए, कहीं ऐसे लोगों के बीच में आ गए, कहीं ऐसे रिश्ते के बीच में आ गए, कहीं ऐसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आ गए, कहीं ऐसे काम करने वाली जगह में लोग ऐसे आपको दिखे जहाँ कम्युनिकेशन आपको तो नहीं करने दिया गया, पर आपके ऊपर जजमेंट ठोक दिया गया। हम जजमेंट कब करते, जब दोनों पक्षों को सुन लेंगे तभी हमारा राइट होता है कि हम जस्टिस दें किसी को, हम जज बने। तो यहाँ पर आपको सुना नहीं गया, यहाँ पर आपको बोलने नहीं दिया गया, यहाँ आपके दिल और मन की बातों को ढक दिया गया, जानते हुए भी कि ना बाबा ना, इसको सुनेंगे, इसको देखेंगे, इसको सुनेंगे, समझेंगे, फंस जाएंगे ना, हटाओ इसको। एक बाउंड्री सेट कर दी गई आपके आगे, ठीक है ना, दूर से बात करो, समझ रहे हैं। ये बहुत डिसीटफुली किया गया आपके साथ, ओवरली इमोशनल हुए हैं आप, बहुत टूटे हैं, फूटे हैं, गिरे हैं, पता नहीं ऐसे लोगों के चक्कर में आकर के आप बहुत 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 ज़्यादा चीज़ें आपके साथ हुई हैं जहाँ ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस हिल गया, ज़िंदगी हिल गई आपकी। तो फिर आपको वही चीज़ है कि इन चीज़ों से आपको यूनिवर्स निकाल रहा है और आपको ये किंग ऑफ कप्स की एक एनर्जी में भी ला करके खड़ा कर रहा है कि इमोशनल तो रहोगे लेकिन अपने पावर के साथ रहोगे। यहाँ बैलेंस आपको ऊपर वाला कर रहा है, नीचे वाला कोई नहीं कर रहा। आपको तो सबने, पूरी दुनिया ने अपने रंग दिखा दिए, आपने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, उसको सीख भी लिया, दुनिया से आत्मा से भर गई आपकी, 3D में रह करके भी आप समझने लगे। अब आपकी आंखें खुल गई हैं कि मुझे बिहेव कैसे करना, कैसे रहना है। ऐसे लोग जो आपके अपने भी हो सकते हैं, जो आपको बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं कर रहे हैं, या फिर उनकी भाषा में बोले कि ऐसे गलत लोग, जो निगेटिव लोग हैं, जो आपके लिए गलत सोच रहे हैं, वो आपको डिज़र्व नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए लायक ही नहीं, डिज़र्व, साइड लाइन कर दिया। तो वो उनको एंजॉय करने दो। आप सच में आपकी एनर्जी उनको डिज़र्व ही नहीं करती। आप हट जाओ जहाँ पर आपको लगता है कि ये सब एक है और गलत हैं। आपने रो लिया, चीख लिया, चिल्ला लिया, अपने आप को साबित कर लिया, कोई ने नहीं माना। क्यों मानेगा, क्यों मानेगा? पॉजिटिव एनर्जी हर किसी को झेलने का दम नहीं होता है, ठीक है, इतना समझना। पॉजिटिव एनर्जी हर कोई नहीं झेल पाता, जो झेल गया तो समझ लो वो तो फिर आपका ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप ऐसे एनर्जी में आ जाओगे, बहुत क्वाइटली एक ट्रीटमेंट दोगे। अभी आपको कैसा एकदम कोल्ड ट्रीटमेंट दिया गया था, ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट मिला था। अब आप बहुत शांति से अपनी आपको ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे और दुनिया देखेगी कि भाई ये तो चीख भी नहीं रहा, चिल्ला भी नहीं रही है, कुछ बोल भी नहीं रही है, कुछ कह भी नहीं रही, गिड़गिड़ा भी नहीं रहे, रो भी नहीं रहे, न सुख बताते न दुख बताते, ऐसा क्या हो गया भाई? हाँ, तो आप अपनी वैल्यू खुद बनाने वाले हैं। खुश हो जाइए, आने वाला टाइम आपको रेस्पेक्ट मिलने वाला, अपनी वैल्यू मिलने वाली, सारी चीज़ों को रिकवर करने वाले हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे कुछ भी। आपका सफ़र ऐसा लगता है कि जैसे बहुत लोगों के लिए बचपन से ऐसा रहा है, कुछ लोगों के लिए बीच रास्ते में कुछ ऐसे टूटे फूटे रिश्तों का बर्ताव आपने झेला है। हाँ, ज़माने की मक्कारी आपने देख ली है, सुन ली है, समझ ली है, पहचान ली है। बचपन की कुछ गहरी चोटें हो सकती हैं जो आपको काफ़ी लगी है, या बीच में कहते हैं बीच का टाइम आपकी जवानी से लेकर के अभी तक का पड़ाव जो भी हो सकता है, आपकी एज कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। पर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो चीज़ें, अब आपको कहीं शांति और धैर्य तो मिलने वाली है। कुछ तो आपको मिला है, मिल चुका है, नहीं मिला है तो ये मिलने वाला है। ये चीज़ें आपके हाथ में आ गई हैं गाइस, ठीक है, तो खुश हो जाना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके का जो जिन लोगों ने भी आपके साथ गेम चला था, जो भी पॉलिटिक्स की थी, जो भी चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग
जो भी आपके साथ हुई थी वो सब ऊपर वाला ख़त्म कर रहा है। ऐसे लोगों को ही जड़ से ख़त्म कर रहा है, कट कर रहा है, टाक 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 टाक। समझे? आपकी तलवार चले ना चले, लेकिन ऊपर वाले ने अपनी तलवार चलानी शुरू कर दी। तो खुश हो जाना चाहिए आपको ये देख करके कि हाँ, मेरा वक्त बदल रहा है, मेरा रिश्ता भी अच्छा होगा। कोई रिश्ता नहीं अच्छा हुआ है तो आपके पास पलट कर आ रहा है वापस कुछ अच्छा रिश्ता, कुछ अच्छी चीज़ें। समय आपका साथ देगा और समय साथ देगा। और ये जो टूट फूट आपकी लाइफ ऐसी पड़ी हुई थी ना, वो चीज़ें अब आपको समझ में आएंगी। ठीक है? हाँ, कुछ लोगों ने ज़रूर है रिश्तों में आपकी एनर्जी से जुड़ने की काफ़ी कोशिश की है। जुड़ने की तो कोशिश की, पर उसको चला नहीं पाए। यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर या तो कुछ लोगों के द्वारा रिश्ता ख़राब किया गया, या फिर आपका रिश्ता खुद ख़राब हुआ है। अब स्थिति परिस्थिति कुछ भी रही हो, बट ये ज़रूर है कि अब आप हैरान परेशान है। जो आपका सोलमेट कनेक्शन हो या किसी भी तरीके से अच्छा बंदा या बंदी है, तो वो परेशान हो रहे हैं। अब आपको पाना चाहते, देखना चाहते, मिलना चाहते, क्योंकि उनको फील हो गया है कि आप वो एनर्जी है जहाँ पर ऐसे ही ईज़िली नहीं उसको लिया जा सकता है। ठीक है? वो चीज़ों को समझ कर और आपको बहुत गहरेपन से, बहुत आपको अपनापन का अनुभव कराते हुए ये रिश्ता अब आपके साथ चलने वाला है गाइस। ठीक है? तो खुश हो जाइए। ठीक है? एक है ना, वही सॉन्ग है जो फिर से मुझे उसके लिरिक्स है ऐसे, तुम्हारी चुप तुम्हारी चुप हमारा लहजा, कभी मिलेंगे तो बात होगी। ठीक है? तो जब आपको फील हो जाए कि हाँ, यही है मेरा मंजिल, यही है मेरा रिश्ता, यही है मेरा सच्चा साथी, या यही मेरी सही परिस्थिति है, जो एक अच्छे इंसान से ऐसी परिस्थितियों में निकलकर खुशियों वाली स्थिति परिस्थिति में, अच्छे रिश्ते में, अच्छे लोगों के बीच में आ गए हैं, तो आप ये इसको गुनगुनाइएगा ज़रूर, इसको देखिएगा ज़रूर। ठीक है? आतिफ़ असलम का है। मेरे दिल के बहुत नज़दीक है ये सॉन्ग, क्योंकि इसके अंदर मैसेज मिलता है आपको। यूनिवर्स बहुत चीज़ें बोल देता है आपका रिलेशन में। आपका पार्टनर आपको बहुत कुछ बोल देगा, जो नहीं बोल पा रहे हैं ना, नहीं बता पा रहे, नहीं कह पा रहे, नहीं समझा पा रहे, नहीं दिखा पा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि इस सॉन्ग में आपको ऊपर वाला यूनिवर्स बहुत सारे मैसेज दे देगा कि तुम्हारी चुप मेरा लहजा, कभी मिलेंगे तो बात होगी। और भी है इसकी इसकी लाइंस जो है वो बहुत अच्छी है। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों इसमें बहुत गहराई है। सुनिएगा ज़रूर, आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपको क्या क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपको मिलने वाला है, या फिर आपके पास क्या मैसेज आने वाला है, या आपको क्या बताया गया है। ठीक है? तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।